बस कोरल ड्रा के नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कोरल ड्रा को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके न्यू ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे। न्यू ग्राफिक में नया पेज आ जाता है। आज आपको बॉर्डर बनाना बताएंगे कि बॉर्डर कैसे बनता है। सिंपली अगर आप कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये बॉर्डर बनाने के लिए एक तो ये आप रेक्टेंगुलर स्क्वायर टूल लेंगे। सिंपल बॉर्डर लगाना है तो आप इसमें ये देखें बॉर्डर स्टार्ट किया है, हमने लगा लिया है। इतने एरिया का जूम लाजमी लें। F2 दबा के इतने एरिया का जूम ले लें। जूम ले लिया आपने। इस बॉर्डर को एक तो ये कि आप सिंपल लगाना है बॉर्डर, तो ये आप बॉर्डर की लाइन को मोटा कर दें। बॉर्डर की लाइन को मोटा कर दें। बॉर्डर की लाइन का डिज़ाइन देना है तो आप यहीं पे चले जाएं और इसका लाइन डिज़ाइन यहाँ पे डॉट्स में देना है। कैसे देना है, ऐसे आ जाएगा। और इसी बॉर्डर को आप यहाँ पे अगर ये कर्व कर देंगे तो ये कर्व हो जाएगा। और इसी बॉर्डर को मज़ीद अगर आप डिफरेंट यहाँ से स्टाइल देना चाहें तो आप इसमें डिफरेंट स्टाइल और भी हैं, काफ़ी सारे हैं। जो आप इसमें करना चाहें उस हिसाब से आप ये बॉर्डर इसमें ड्रा करने के बाद उसको स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसका बॉर्डर अरेंज किया जाता है। तो इसका यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी दिया जा सकता है। यहाँ से बॉर्डर का कलर भी दिया जा सकता है। कलर में अगर आपने बॉर्डर लगाना है यहाँ पे जाएं, बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं। बॉर्डर की थिकनेस बढ़ाई जा सकती है, थिकनेस कम की जा सकती है। और इसी बॉर्डर को यहाँ से जाके स्टाइल भी तब्दील किया जा सकता है। ये सिंपल बॉर्डर लगाना, किसी भी डॉक्यूमेंट को बॉर्डर लगाना। एडिट स्टाइल में जाके इसमें कुछ एडिट स्टाइल का है डिफरेंट के आप जो है ख़ुद भी एडिट कर सकते हैं ये स्टाइल कि ये जो लाइंस हैं इसको जो है इसके जो है दरमियानी फासले को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, मगर इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ से इसका स्टाइल ले लेते हैं, यहाँ से इसका कलर ले लेते हैं। तो उसके बाद इसको यहाँ से ये चौड़ाई की शक्ल में करना है, लंबाई की शक्ल में करना है, वैसे ये हो जाएगा। थोड़ा सा मोटा करेंगे तो आपको पता चलेगा। ज़्यादा हम जो बॉर्डर चूज़ करते हैं ये वाला जो है, इसमें हम ये कर्व वाला चूज़ करते हैं। ये सिंपल बॉर्डर है। इसके बाद इसमें अगर हम ये देखें, आपको बताया था कि कलरिंग वगैरह भी दी जा सकती है। ये तब देंगे जब ये सिलेक्ट होगा। ये बॉर्डर आपने लगाया है। बॉर्डर लगाने के बाद इसको आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, यहाँ से स्टाइल देना चाहें स्टाइल दे सकते हैं। ये था सिंपल आपका कोई भी बॉर्डर आप लगाएं, लगाने के बाद उसको कलर शलर ये वो दे दें। तो उसके बाद इसमें है, इसमें फिल भी कर सकते हैं आप। ये फिल भी कर सकते हैं। है ये स्केयर बॉर्डर के साथ इस स्केयर को आप फिल भी कर सकते हैं। तो बॉर्डर की जो है कुछ दूसरी जो है इसमें हम आपको बताएंगे थोड़ा सा मज़ीद। इसमें कैसे बताएंगे ये हम आपको बताता हूँ कि इसमें मज़ीद बॉर्डर लगाना, आपको एक छोटा सा बॉर्डर लगा के उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उसमें ये है कि जिस तरह ये हमने ये बॉर्डर लगाया है, बॉर्डर लगाने के बाद हम इसको यहाँ से इसकी विड्थ देते हैं। विड्थ ये रख देते हैं। विड्थ ये रखने के बाद हम इसको यहाँ से कलर भी दे देते हैं। कलर देने के बाद अगर आप यहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि क्या है, तो इसको इतने एरिया का जूम ले लें। अब देखें इतने एरिया का हमने जूम ले लिया है। बॉर्डर को थोड़ा सा मज़ीद थिकनेस करने के लिए, इसको मज़ीद स्टाइल देने के लिए अब हमने ये देखें बॉर्डर हमने ये लगाया है, इसको हमने जूम लिया है। जूम कैसे लिया है, जूम हम F3 करते हैं। अब देखें कि ये बॉर्डर लगाया, बॉर्डर लगाने के बाद उसे फिल किया। अब एक एक्स्ट्रा बॉर्डर हम जो है आपको एज ए एग्जांपल बता रहे हैं, इसको अब यहाँ पे इतने एरिया को आप
जो है हाईलाइट कर लें ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह नज़र आए। करना क्या आपने इसमें, इसको आपने डुप्लीकेट कंट्रोल डी दबाना है, डुप्लीकेट हो जाएगा। कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट, इसके ऊपर आपने एक बॉर्डर आपने पहले लगाया, एक बॉर्डर आपने इसके ऊपर डुप्लीकेट कर दिया। अब इस डुप्लीकेट को जो विड्थ है आप इसको कम कर दें, विड्थ को कम करें और इसका यहाँ से कलर चेंज कर दें। हमने क्या किया है, इस विड्थ को कम किया और इसका कलर चेंज कर दिया। अब इस दो बॉर्डर हमने हो गए। फिर मैं आपको रिपीट करता जाऊँ। अब फर्स्ट क्या कि हमने एक बॉर्डर ये लगाया है। अब हम आपको दोबारा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये बॉर्डर लगाया है। बॉर्डर लगाने के बाद हमने इसको यहाँ से इसकी विड्थ ज़्यादा कर दी है। अब मैं F2 दबा के इसका जूम ले लेता हूँ और इसको कंट्रोल डी दबाता हूँ। कंट्रोल डी दबाने से ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इधर से ही आप इसका पहले कलर चेंज कर लें, इजी वे से आप इसका कलर चेंज कर लें। फ़र्ज़ का हम इसका कलर ये कर देते हैं, ओके कर दिया, ये कलर चेंज कर दिया है। कलर चेंज करने के बाद इसकी जो है थिकनेस इसको कम कर देते हैं और इसको इस बॉर्डर के ऊपर ला के रख देते हैं। अब इस बॉर्डर के ऊपर जैसे ही हमने ला के रखा है, आप देखिएगा कि ये बॉर्डर आपका मज़ीद जो है बेटर हो गया है। एक बॉर्डर के ऊपर मज़ीद हमने बॉर्डर लगा दिया है और इसी बॉर्डर को आप यहाँ से आप इसकी स्टाइल जब बदलेंगे, स्टाइल बदल के यहाँ से पे आप कर्व पे क्लिक करके बिहाइंड फिल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये स्टाइल इसका मज़ीद बेटर हो जाएगा। मज़ीद जो है ये बॉर्डर आप देखेंगे कि इसका स्टाइल थोड़ा सा मज़ीद डिफरेंट हो जाएगा। तो एक बॉर्डर हमने ये लगाया है, एक ये लगाया। अब इसको मैं साइड पे कर देता हूँ और एक टेक्स्ट बॉर्डर आपको लगा के दिखाता हूँ। एक बॉर्डर टेक्स्ट की शक्ल में लगाना हो तो फ़र्ज़ क्या यहाँ पे हमने इसको उसी तरह बॉर्डर लगा के इसकी थिकनेस दे दी। F2 दबा के हमने इसको थोड़ा सा जो है जूम ले लिया। अब इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है। फ़र्ज़ किया आप कंपनी नेम है, स्कूल नेम है या कोई भी है, हम इसमें इस कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं। फ़र्ज़ क्या ये हम कंपनी का या स्कूल का नाम या कोई भी है, हम इसको ये देखें, इसको हमने स्टाइल दे देते हैं कोई डिफरेंट सा जो आसानी से पढ़ा जाए। ठीक है, इसको हम उठा के इस बॉर्डर के अंदर रख देते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं। अब देखें कि इसको हमने एक दफ़ा यहाँ पे लिख लिया है, इसको इसके अंदर रख दिया, इसके अंदर हमने इसको रख दिया है। इसको हम कंट्रोल दबा के आगे ले जाके कंट्रोल डी दबा देंगे, फिर कंट्रोल डी दबा देंगे और ये जो है बॉर्डर आपका टेक्स्ट बॉर्डर की शक्ल में आ जाएगा। अब जिस तरह के हमने ऊपर इसको लिखा है, इसको हम उसी तरह सेलेक्ट कर लेंगे तीनों को, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के इसको नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद हम इसको यहाँ पे जाके छोड़ देंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे जाके उसी तरह डुप्लीकेट कर देंगे, ये इधर आ जाएगा। अब इसी बॉर्डर को हमने जो है लेफ़्ट साइड पे लगाना है, तो इसको हम इसको यहाँ पे लाएंगे, इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे। कंट्रोल दबा के यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। थोड़ा सा इसको ये देखें, इसको रोटेट पोजीशन में दोबारा क्लिक करके ले आए और कंट्रोल दबा लेना है। जैसे ही ये लाइन बिल्कुल सीधी हो, बिल्कुल, तो आपने इसको छोड़ देना है और इसको आपने ला के इस जगह पे रख देना है और कलर उसी तरह वाइट। फिर उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से जो है पकड़ के इस तरह राइट ले आएंगे यहाँ पे और राइट क्लिक कर देंगे, तो आपका ये बॉर्डर जो है टेक्स्ट बॉर्डर बन जाएगा। ये देखें ऊपर वाली साइड पे हमने बनाया है, उसके बाद उसी चीज़ को हमने राइट साइड पे ले गए, नीचे ले गए। ये आपका जो है, इसको आपने थोड़ा सा सेटिंग मैटिंग करनी हो तो इसको यहाँ पे सेंट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये बॉर्डर आपका आपकी कंपनी के नेम से बॉर्डर जो है आपका तैयार हो जाएगा। सिंपल बॉर्डर लगाना है, उसके बाद ये हमने ये इसकी बॉर्डर के स्टाइल में लिया है। उसके बाद ये जो बॉर्डर है हमने टेक्स्ट बॉर्डर लगाया है और ये जो टेक्स्ट बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, ये आप मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके जो है ऊपर आप बॉर्डर लगाने के लिए ये बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम जो है ग्रुप में ले लेंगे, दोनों ऑप्शन को, दोनों ऑब्जेक्ट को हम हाईलाइट करके कंट्रोल जी दबा देंगे, ये ग्रुप की शक्ल में आ जाएगा। इसको हम फिर उठा के साइड पे ले जाते हैं, इसको उठा के साइड पे ले जाते हैं। मज़ीद बॉर्डर भी आप इसमें बनाना चाहें तो उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ कि आप जो है मज़ीद बॉर्डर बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे उस तरह बॉर्डर वाले ऑप्शन को चूज़ करें। बॉर्डर वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे उसकी थिकनेस को जो है कंप्लीट कर दें। ठीक है, थिकनेस कर दी और उसके बाद हम इसमें 3 लेयर्स बनाएंगे, 3 लाइनें इसमें लगाएंगे। 3 लाइनें लगाने के लिए हम इसको फ़र्ज़ किया ये कलर पहले ये दे देते हैं,
फिल कलर इसको नहीं करना, फिल कलर हम इसको यहाँ से फिल कलर नहीं करते, फिल कलर को यहाँ से हम ये ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको बॉर्डर की समझ लग जाए। हम इसका जो बॉर्डर का कलर दे देंगे, यहाँ से जाके बॉर्डर का कलर ये दे देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको कंट्रोल डी करते हैं, डी करके इसको हम बॉर्डर को थोड़ा सा मज़ीद जो है छोटा कर देते हैं। मज़ीद इसको बॉर्डर को यहाँ से छोटा करने के बाद इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका जो है चेंज कर देंगे हम इसका कलर। इसको हम यहाँ पे रख लेंगे इसके ऊपर। अब इसी को हम फिर डुप्लीकेट कर देंगे और डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको जो है थोड़ा सा लाइन इसकी छोटी करके इसका कलर और दे देंगे इसमें। अब देखें कि 3 लेयर्स इसमें हमने बॉर्डर में जो लगाई हैं वो 3 लेयर्स बॉर्डर है। तो इसके ऊपर भी आपको टेक्स्ट लिखना चाहें तो इसके ऊपर भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मज़ीद आप इसमें टेक्स्ट भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो इसको जब आप लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखने के बाद इसका स्टाइल दे दें। स्टाइल देने के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल दें और इसको यहाँ पे आप ऊपर लगा दें। ऊपर यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो इजी वे है। तो यहाँ तक आपके जो है ना ये बॉर्डर के मुख्तलिफ़ तरह के स्टाइल्स हैं और इसी चीज़ को आप लाइन पे भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लाइन आप लें, कंट्रोल दबा के इस लाइन को लगा लें। लाइन को लगाने के बाद इसकी यहाँ से थिकनेस को ज़्यादा कर दें। थिकनेस को ज़्यादा करने के बाद इसी लाइन को आप जो है यहाँ से फर्ज का थिकनेस हमने ज़्यादा की है, थिकनेस इसकी ज़्यादा करने के बाद इसको उसी तरह कंट्रोल डी दबा लें। कंट्रोल डी दबा के पहले आप इसको छोटा कर लें, फिर आप इसको यहाँ से कलर दे लें। तो इसको आप इसको ऊपर दरमियान में जाके छोड़ दें। ये है मुख्तलिफ़ तरह से बॉर्डर लगाना, लाइंस के स्टाइल देना, जिसमें हमने सबसे पहले देखें कि ये बॉर्डर लगाया है सिंपल, उसको फिल कर दिया, ये बॉर्डर लगाया है और इसके बाद ये वाला बॉर्डर लगाया था। उसके बाद एक बॉर्डर है टेक्स्ट, कि आपने इसको बॉर्डर को लगाने के बाद इसके अंदर ये टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये बॉर्डर का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बॉर्डर लगाने के स्टाइल्स हैं। जो भी आप इसमें लगाना चाहें आप इसमें लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मज़ीद इसके बारे में डिटेल से बता देंगे। तो अभी आपने जो है इसको देखना है कि बॉर्डर हम किस तरह बनाते हैं और ख़ुद से बॉर्डर बना के उसमें हम टेक्स्ट किस तरह लिखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।